स्मेल आ रही है मुंह से, ये एक बैड ब्रेथ का होता है, तो इसके और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? बैड ब्रेथ का फर्स्ट एंड प्राइमरी कॉज तो ये कि हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया, हम ब्रश नहीं कर रहे डेली, तो धीरे धीरे फूड डिपॉजिट हो रहा है और वो गम्स में इन्फेक्शन दे रहा है। गम्स पहले इन्फ्लेम्ड होते हैं, थोड़े रेड होते हैं, गम्स इंडिकेट करते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेशेंट बोलते हैं ब्रश में ब्लड आ रहा है, या एप्पल वाइट करते हैं तो ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो वो इंडिकेशन होता है कि गम्स आर गेटिंग अनहेल्दी। ठीक है, तो यू नीड डेंटल ट्रीटमेंट फॉर दैट। अगर आपको ये सारी आपकी क्लीनिंग ठीक है और फिर भी आपको लगता है कि बैड ब्रेथ है, तो आपकी टंग आप एग्जामिन कर सकते हैं। टंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ओरल म्यूकोसा जो अंदर गालों के अंदर का हिस्सा है वहाँ पे कोई लीजन तो नहीं है। ठीक है, प्लस अगर आप स्मोक करते हैं तो दैट कुड बी द रीज़न ऑफ बैड ब्रेथ। उसके अलावा गट जो हमारा पेट का जो सिस्टम है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आती है। डायबिटिक पेशेंट्स में बैड ब्रेथ आती है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बैड ब्रेथ आती है। तो अ डेंटिस्ट कैन एग्जामिन, ही कैन इन्वेस्टिगेट एंड लेट यू नो द रीज़न एंड कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो आपने देखा होगा आजकल ऐसे कुछ होते हैं लोग जो अपने दांत से गन्ने को छीलते हैं या अखरोट तोड़ते हैं, तो वो करना चाहिए अपनी दांत की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? दांत की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, ऐसे लोग करते हैं इसलिए क्या, क्योंकि वो खुद टेस्ट कर रहे होते हैं या दूसरों को दिखा रहे होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने दांत खाने के लिए दिए भगवान ने, उसको चाकू का सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। ठीक है, डोंट यूज इट एज योर नाइफ। तो आप सब कुछ खाइए, आराम से खाइए, लेकिन आपको अखरोट नहीं तोड़ने, आपको सुपारियाँ नहीं काटनी है, चबानी है, आपको गन्ने नहीं छीलने, क्योंकि अनकंट्रोल्ड मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस जो हैं वो हमेशा टीथ को डैमेज करेंगे, आपकी रूट्स को हिला सकते हैं, है ना। दांतों के बीच में स्पेसेस हो सकते हैं, प्रोक्लाइन हो जाते हैं, दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं, या फिर आपके दांतों में क्रैक्स हो सकते हैं ऐसा करने से। ठीक है, लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, वो जो पहले बॉटल के ऊपर आता था ना वो, तो उससे एल्यूमिनियम कैंस खोल लेते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। डोंट बाइट ऑन पेंसिल्स। ठीक है, किसी भी तरह की हैबिट, थम सकिंग, अब हैबिट की बात है, तो थम सकिंग, छोटे छोटे बच्चे जो अंगूठा पीते हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अंगूठे के प्रेशर से क्या होता है, सामने वाले दांत फ्लेयर अप हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, जो उनका पैलेट होता है वो हाई आर्च बन जाता है, जो आपके रिजेस हैं वो यू शेप से वी शेप बन जाती हैं, तो पूरा डेंटिशन खराब होता है और माल अक्लूजन क्रिएट होता है। तो ये सारी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। अगर है और बच्चे नहीं मान रहे हैं तो हम हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी बनाते हैं। हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस होते हैं जो हम मुंह में लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं उनको, क्योंकि जैसे बच्चे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे उनको पता है कि ये अंगूठा चूस रहा है, तो एक अप्लायंस होता है जो हमने ऊपर फिक्स कर दिया और उसमें से पीछे तार होता है। अब बच्चा अंगूठा डालेगा तो उसको वो तार चुभेगा, तो वो निकाल लेगा, तो हमने वो अप्लायंस 1 महीने के लिए लगा दिया, तो हैबिट ब्रेक हो जाती है, तो हम निकाल देते हैं उसको। मतलब जैसे ब्रेसेस लगते हैं वैसे ही वो कुछ आप लगा देते हैं? हाँ, अच्छा, कुछ ऐसा आप समझ लीजिए। तो पीछे की तरफ ज़बान पे नहीं होता कि वो टंग पे कुछ? नहीं, टंग नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ लगता है, तो ऐसा नहीं होता। खाने पीने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बच्चा थोड़ा समझदार है तो वो जल्दी समझ जाएगा, और अगर वो समझदारी की एज में नहीं है तो उसको डिस्कम्फर्ट समझा देगा कि अब मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैं अंगूठा अंदर डालता हूँ और तो मुझे चुभता है, ऐसा। तो अगर हम बात करें कि जो जैसे माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं, तो माउथ वॉश की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और अगर हम ब्रश को माउथ वॉश से रिप्लेस कर दें तो विल इट वर्क? ब्रशिंग हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो माउथ वॉश भी बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है ब्रशिंग का, दे आर एडजुवेंट। तो जब आप ब्रश करते हो तो आप जो भी खाते हो ना दिन भर में, धीरे 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 एक पतली लेयर डिपॉजिट होने लगती है टीथ पे, और वो लेयर जो होती है खाने के साथ मिलके, खाने के स्टेन्स लेके कलर्ड में डिपॉजिट होने लगती है, जिसको पहले हम प्लाक बोलते हैं और फिर बाद में कैलकुलस बोलते हैं। Okay. ठीक है, तो उस स्लाइमी लेयर को अगर आप स्क्रैच करेंगे ना खाने के कुछ घंटे बाद अपने नेल से अपने टीथ, तो आपको दिखेगी वाइट क्रीमी लेयर, दैट इज दिस थिंग प्लाक। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ब्रश से ही निकल सकती है, वो माउथ वॉश से भी नहीं जाएगी। ठीक है, माउथ वॉश प्लाक डिपोजिशन को डीले कर देता है, इसलिए माउथ वॉश इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिंगर ब्रशिंग करते हैं कुछ लोग, हाँ, ब्लड आने लग गया है तो हम उंगली पे स्विच कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिंगर ब्रशिंग डजंट हेल्प ओके। एट ऑल। हाँ मतलब पहले हम देखते थे वो पाउडर फॉर्म में आता था तो उसको लोग घिसते थे, तो वो नहीं करना चाहिए। वो मैंने अगेन बताया आपको, जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट में भी अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, पाउडर होता है, पेस्ट फॉर्म होता है, जेल बेस्ड होते हैं। तो जितना कोर्स ग्रैन्यूल होगा वो आपकी एनामल को घिसेगा, ओके। तो पाउडर्स अच्छे नहीं होते। आप जेल बेस्ड जो टूथपेस्ट है उन पे जाएंगे तो वो बेटर होते हैं। और जो माउथ वॉशेस है, वो माउथ वॉशेस आपको एक डेंटिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको एक एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश की ज़रूरत है तो वो प्रिस्क्राइब टाइम के लिए माउथ वॉश यूज़ करना ठीक रहता है, ठीक है, बट यू कैन नॉट यूज़ इट एज अ रेगुलर माउथ वॉश। और जो मार्केट में रेगुलर माउथ वॉशेस की तरह अवेलेबल है वो भी हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मना बोलते हैं, क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस होते हैं जो आपके सलाइवरी प्रोडक्शन को लो करते हैं। अगर सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कैविटीज बढ़ेंगी, बैड ब्रेथ बढ़ेगी, क्योंकि सलाइवरी में प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए जब तक जितनी प्रिस्क्राइब करें उतना ही यूज़ करना चाहिए। हाँ ठीक है, ओकेजनली आप कर सकते हो, इतना कोई हार्म नहीं हो जाएगा कि आपने 1-2 महीना एक्स्ट्रा कर लिया तो माउथ वॉशेस का। लेकिन माउथ वॉशेस के इंडिकेशन होते हैं, माउथ वॉशेस सेंसिटिविटी के लिए भी आते हैं, डीसेंसिटाइजर माउथ वॉशेस होते हैं, फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉशेस होते हैं जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या स्टिकी फूड खाते हैं, चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर जो बच्चे दूध पीते हैं सोते टाइम, या छोटे बच्चे जिनको हम बॉटल डाल देते हैं उनके मुंह में कि ये सो जाए, अब वो मुंह में दूध भरा रह जाता है और वो कैविटीज़ क्रिएट करता है। तो उन बच्चों में फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट और फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉशेस रिकमेंड करते हैं अप टू सर्टेन टाइम।